हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल ABCD से, हिंदी वर्णमाला से यानी शुरुआत करूंगा और आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। तो आज के क्लास को आप कसम से बोलता हूं लास्ट तक देख लेंगे तो एक एक चीज़ों को कैसे यानी शुरुआत से यानी सीखना होता है, इंग्लिश पढ़ना लिखना आप बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। तो आइए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं और दोस्तों आपको एक एक चीज़ों को सिखाते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको वर्णमाला यानी हिंदी अल्फ़ाबेट्स में ABCD जो है ना आना चाहिए पढ़ना, उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे उसको बोलना है, एक एक अक्षर को कैसे पढ़ना है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए। उसके बाद से आपका हो गया B, C, D। जेड। तो ये हो गया आपका यानी कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है, कैसे इसको पढ़ना है, आप इसको यानी कि कैसे बोलना है, कैसे साउंड आता है एक एक अक्षर का, ये आप सीख पाए, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है ना ध्यान कैसे रखना है आपको, यानी कि ABCD से आप जो है ना कैसे यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे, ठीक है, ये आपको यानी कि सीखना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप जो है ना यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वो चीज क्या है? तो ए से दोस्तों अ होता है, ठीक है। उसके बाद से B से हिंदी के अक्षर ब होता है, C से दोस्तों क होता है, स भी होता है, ठीक है। और दोस्तों तालव्य स भी होता है, मूर्धन्य स भी होता है, ठीक है। उसके बाद से D से होता है द, D से द होता है। उसके बाद से E से बड़ी ई होता है, ए होता है, ठीक है। उसके बाद से ए की मात्रा होता है, एफ से फ होता है। G से ग होता है, कहीं कहीं पे ज भी होता है। H से क्या होता है? ह होता है। उसके बाद से ई है आई है, तो आई से छोटी ई, ठीक है। उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा होता है, जे से ज होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के है, तो के से क होता है, ठीक है। उसके बाद से एल है, तो एल से दोस्तों ल होता है। क्या होता है दोस्तों? ल होता है। उसके बाद से यहाँ देखिए एम है, तो एम से दोस्तों म होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एन है, तो एन से दोस्तों न होता है, अंग की मात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ है, तो ओ से दोस्तों ओ होता है, ओ की मात्रा होता है ऐसे वाला। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या है? पी है, पी से दोस्तों प लिखते हैं, ठीक है। क्यू से क होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है? आर है, आर से र होता है, ठीक है। एस है, तो एस से दोस्तों श होता है, ठीक है। टी से ट होता है, टी से त होता है। यू से क्या होता है दोस्तों? ऊ की मात्रा होता है, ऊ होता है। भी से व होता है, ठीक है। उसके बाद से डब्लू से व होता है, देखिए भी से और डब्लू से दोनों से व होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक्स है, एक से दोस्तों आधा क और स होता है, छ भी होता है, ठीक है। उसके बाद से वाई है, तो वाई से य होता है और जेड से ज होता है, ठीक है। तो ये देखिए मतलब ए से लेकर के जेड तक जो है मतलब 26 लेटर है, ठीक है। और इस 26 लेटर का देखिए हिंदी में जो अक्षर है बहुत सारा है। क्या है दोस्तों? बहुत सारा है। तो इसको मतलब इसी को आपको ध्यान रखना है, तभी आप लोग कैसे नाम लिखना है इंग्लिश में, कैसे कोई मतलब जगह का नाम होगा तो आप कैसे उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे, कैसे आप मतलब उसका अर्थ समझ पाओगे, कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही सारा चीज जो है ना ध्यान रखना होता है। तो चलो भाई इसको थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और आगे के प्रक्रिया, आगे के जो है ना जो भी है आपको सिखाना है वो सारी चीजों को आपको मैं सिखाते चलता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को जो है ना लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि वे भी इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीख पाए। क्या दोस्तों? इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाए। तो इसको फटाफट हम जो है ना इसको इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
अब दोस्तों आपको जो है ना इसी यानी कि दोस्तों क्या है ए से लेकर के जेड तक में से क्या है दोस्तों ए ई आई ओ यू, ये दोस्तों आपका 5 ठो जो होता है वह वेल अक्षर होता है, ठीक है। यानी दोस्तों इसको मतलब जो है ना आप ये मान सकते हो, इसके बगैर आप जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख ही नहीं सकते हो, ठीक है, समझ पा रहे हो अच्छे से। तो आपको जो है ना अगले वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में आपको मैं एक का साउंड का मतलब कैसे स्प्लिंग मतलब जो है ना साउंड करता है, कैसे ई लगेगा तो कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, स्प्लिंग रूल जो होता है इसी पे यानी कि टीका होता है, बना होता है, ठीक है। यही इंग्लिश सीखने के लिए मतलब पढ़ने के लिए लिखने के लिए बेसिक होता है, बेस होता है। आप इसको यानी जान गए, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से दुनिया के कोई भी मतलब वर्ड होगा आप प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में दोस्तों आपको प्रोनाउंसिएशन रूल जो है ना बहुत ही अच्छे से तीनों पे, पांचों पे यानी कि बताऊंगा कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। 5 वीडियो आएगा, अब 5 के 5 वीडियो देख लेना, और ये सारे मतलब जो है ना ए ई आई ओ यू पे मतलब जो भी होगा रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में जो है ना हम लोग ये सारे नामों को मात्रा का प्रयोग कैसे करना है इंग्लिश में, ये सारी चीजों को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए दोस्तों स्वर वर्ण अ से अह तक, यानी कि दोस्तों स्वर वर्ण अ से अह तक कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहां पे देखिए थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्वर वर्ण कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अ है, आ है, ई है, ठीक है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, और ये हो गया दोस्तों आपका अह। तो ये हो गया आपका जो भी है यानी कि 12 ठो 13 ठो स्वर वर्ण होता है, स्वर अक्षर होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो होता है ना एक एक मात्रा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अ का मात्रा नहीं है तो चलो भाई कटिश दे दिए हैं, लेकिन अ का ध्वनि प्रत्येक अक्षर में होता है। जैसे क से ज्ञ तक जितना अक्षर होगा ना सारे के सारे अक्षरों में होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये क है तो दोस्तों इसमें अ का ध्वनि होगा। जब जैसे मान लो क मिलेगा, म मिलेगा, उसके बाद से ल मिलेगा, तो ये 3 अक्षर जब मिलेगा दोस्तों, क्या दोस्तों जब ये 3 अक्षर मिलेगा, एक अक्षर क, दूसरा अक्षर म और तीसरा अक्षर ल, तो ये आपका शब्द बनाएगा क म आ ल, ठीक है, क्या बना, कमल बना। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिखेंगे के से क, एम से म और एल से ल, तो ये क्या लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि नहीं क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सारे के सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है। तो अ के ध्वनि के लिए जो है ना आपको क्या दोस्तों, अ के ध्वनि के लिए आपको ए का प्रयोग करना ही करना होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे ना तो यहाँ पे के ए से क, एम ए से म और ल का इंग्लिश एल से ल, कमल। तो ये लिखने का तरीका हमारा सही होता है, समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आओ ना सीखते चलो। देखो यहाँ पे तो पलक जैसे लिखा है तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो पी ए से प, एल ए से ल और क है तो के से क, पलक, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो आ है और आ के लिए यहाँ पे हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मात्रा कोई अक्षर में लगेगा तो वहां पे आपको सिंगल ए का ही प्रयोग करना है। कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी आप समझ लो। जैसे यहाँ पे देखो यह है दोस्तों आपका आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए आपको मैंने बताया सिंगल ए का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है आपका रा, उसके बाद से जा, तो इसका कैसे लिखना है इंग्लिश में, देखो यहाँ पे तो आर लिखेंगे, और ए यहाँ पे है तो यहाँ पे ए बैठा देंगे, और ज है तो यहाँ पे जे लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। और दोस्तों यही अगर हमको करना है आ का प्रयोग, ठीक है, आ स्वर अक्षर किसी भी शब्द में मिल जाता है तो हम लोग जो है ना सिंगल ए नहीं डबल ए का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है हमने आ गो, ठीक है, तो कैसे इसको हिंदी से इंग्लिश में करना है, तो आ है और आ के लिए डबल ए है तो यहाँ पे हम लोग डबल ए जो है ना लिखेंगे, उसके बाद से ग है तो जी लिखेंगे, आग हो गया, ठीक है। तो मात्रा के लिए सिंगल ए और आ स्वर अक्षर है तो उसमें आप लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, यानी स्वर अक्षर है तो डबल ए और आ की मात्रा रहे तो वहां पे आप लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राज है तो आर, ए से रा और जे से ज,
राज हो गया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटी ई है और इसके लिए हम लोग आई लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए शीतल है तो एस और छोटी ई की मात्रा के लिए आई है, तो यहाँ पे आई लिख दीजिए। तो है और बीच में अ का ध्वनि होगा तो एल ए से, सॉरी दोस्तों, टी ए से तो, और ल है तो एल से ल। शीतल हो गया कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ी ई है और इसके लिए हम लोग डबल ई और कहीं कहीं पे आई का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई का कहाँ पे, डबल ई का कहाँ प्रयोग करना है, इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बना दिया है। तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, इस वीडियो का लिंक जा करके वहाँ पे दाब करके आप क्लिक करके देख सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और आई भी होता है। तो यहाँ पे देखिए रा है तो आर ए से रा, और ख है तो के एच, और बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई। तो ये आपका हो गया राखी, राखी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका हो गया छोटा ऊ और इसका इंग्लिश और ये मात्रा रहा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पुल है तो पी, और दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा ये वाला लगा है और इसके लिए क्या है, यू है, तो यहाँ पे हम लोग यू लिखेंगे। और लॉ है तो यहाँ पे लॉ के लिए एल लिखेंगे, पी यू एल, पुल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा ऊ है, ठीक है, और इसके लिए मात्रा यहाँ पे है और इसके लिए इंग्लिश ये लिखना है डबल ओ। जैसे मान लो यहाँ पे फूल है तो एफ, उसके बाद से बड़ा ऊ है तो यहाँ पे डबल ओ, ठीक है। उसके बाद से लॉ है तो एल से लॉ, एफ डबल ओ एल, फूल हो गया। और दोस्तों पी एच डबल ओ एल भी हो जाएगा, फूल, ठीक है। तो ये मात्रा से रिलेटेड आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। अभी इसमें जो है ना आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा दे, आपको यानी फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ना, ठीक है। मान लो यार जो चीज़ यानी दिखने में सही नहीं लग रहा है तो यार क्या ही मतलब क्या बताएं, वो नहीं होता है कोई चीज़ मतलब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने साफ कर दिया इसको। चलो भाई, तो यहाँ पे देखिए क्या है, री है कि नहीं है, री है। और इसके लिए जो है ना मात्रा ये रहा, ठीक है। उसके बाद से आर आई से री की मात्रा का प्रयोग, जैसे यहाँ पे देखो कृपा लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, कृपा। तो यहाँ पे देखो पहले क्री है तो के आर आई, क्री हो गया। उसके बाद से प है तो पी लिख दो, आ की मात्रा है तो ए लिख दो, कृपा हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो आपका ये ए है और ए की ये इंग्लिश है, मात्रा का भी इंग्लिश और इसका भी इंग्लिश, दोनों का होता है एक ही इंग्लिश, ठीक है। मेला है तो कैसे लिखेंगे, तो एम ई से में हो गया, और ला है, ठीक है, तो एल ए से ला हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मे का इंग्लिश हो गया ये और एल ए से ला, मेला हो गया कि नहीं दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो आए और आए की मात्रा, और ये रहा ए आई से आए की इंग्लिश, मात्रा का और स्वर का दोनों का इंग्लिश यही है, ठीक है। जैसे नैना लिखा है तो इसको कैसे लिखना है आपको, तो एन, सॉरी दोस्तों, एन ए आई से नए, ठीक है, नए, और नौ है, ठीक है। और आ की मात्रा अगर इसमें रहता तो एन ए से ना, नैना हो जाता, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा नहीं था तो यहाँ पे हम लोग ए हटा देते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ओ की मात्रा है, ओ का स्वर अक्षर है, इसका इंग्लिश ये रहा, ठीक है। तो मोर हो गया, तो कैसे लिखना है, तो एम ओ से मो, आर से र, मोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो औ है, औ की मात्रा है, अंग है, अंग की मात्रा है, है, अह की मात्रा है। तो ये तीनों शब्दों को थोड़ा सा आप कमेंट करके हमको बताओगी कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज के क्लास के माध्यम से ये आपको सिखाने का प्रयास किया है कि आप सभी जो है ना कैसे, यानी कि ये 12 ठो मात्रा जो होता है, ठीक है। तो जैसे आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो ये कंफ्यूजन आपका रहता है कि सर जैसे मान लीजिए आप तो बताते हैं डबल ए से आ होता है और ये मात्रा है, तो क्या हम लोग आ की मात्रा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम डबल ए लगाएंगे तो सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ की मात्रा है, आ का स्वर अक्षर है, तो आ का ही ना स्वर अक्षर, ये मतलब आ का स्वर का मात्रा है ये आ की मात्रा, तो इसके लिए जो इंग्लिश डबल ए आप लिखवाए हो इसके लिए भी लगा देंगे तो सही होगा, नहीं बिल्कुल गलत होगा। जो देखिए डबल ए होता है आ के लिए होता है, मात्रा के लिए सिंगल ए होता है। और दोस्तों जब अक्षर रहेगा जैसे बिना मात्रा के रमन, तो आप जो है ना आर ए से र, एम ए से म, एन से ना क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों र में अ का ध्वनि, म में अ का ध्वनि, न में नहीं रहता है, लास्ट में यानी होता है, इसीलिए इसमें नहीं लिखते हैं,
ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है दोस्तों इंग्लिश लिखने पढ़ने का। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा, नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, तो हमारे हिंदी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप जो है ना मान लेते हो तो हार है, अगर आप ठान लेते हो ना यार, कसम से यार आपको दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आपको कोई कार्य को करने में हरा दे। तो आपको मानना नहीं है भाई, ठान लेना है। किसी भी चीज को पाना है तो पाना है, अपने दम पे पाना है भाई, ठीक है। किसी के मतलब जो है ना अंडर रह करके आश्रित रहते हो तो अपना यार नुकसान करते हो, ठीक है। अगर आपके पास वो मतलब जुनून है सीखने का, वो मतलब जो है मतलब उत्साह है, ललक है, मतलब ललन है, तो आप अच्छे से सीख पाओगे। खुद के मेहनत जब तक नहीं दिखाओगे तो अगला यार कैसे समझेगा कि आप मतलब उत्साह हो, मतलब आपको वो जरूरत है, नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी करना है अच्छे से करो, एकदम मन लगा कर करो, बेहिचक रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो दोस्तों। अगर आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना। आज से हमारे साथ ठान लो भाई, मानना बेकार चीज है भाई। मान लोगे तो भाई चलो भाई मान लिए कि हमको आपको पढ़ाना है, आप पढ़े भी नहीं किए तो कैसे होगा। तो हम ठान लिए भाई आपको सिखाना है तो सिखाना है इंग्लिश। तो इसीलिए भाई रेगुलर मेरे क्लास पे जो है ना वीडियो आता है, तो एक एक चीज को मैं आपको सिखाता हूं। और दोस्तों ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ना, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको जो है ना बिल्कुल मुफ्त में दे देता हूं, ताकि आप लोग जो है ना वहां से खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। जो मैंने सिखाया तो सीख लिया आप लोग, ठीक है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि आप जो है ना कहां तक यानी कि सीख पाए हो, नहीं सीख पाए हो। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ये मेरा नंबर है 87 97 43 18 90। ये मेरा दोस्तों कांटेक्ट नंबर है। आप जो है ना इस पे हाई लिख करके भेज सकते हो, तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा। या दोस्तों आप चाहते हो कि आप खुद से, मैं नहीं जोड़ूं और आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप में जुड़ जाओ, ऐड हो जाओ, तो उसके लिए भी दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। और दोस्तों मैंने अपने ग्रुप का जो है ना वहां पे लिंक पेस्ट किया है, वहां पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्टली जा करके हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाओगे, जुड़ जाओगे, ऐड हो जाओगे। तो वहां से भाई आप जो है ना अच्छे से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो प्रत्येक क्लास का दोस्तों। और आप खुद से प्रैक्टिस कर करके जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो कि आप कितना सीखे हो, नहीं सीखे हो। तो फिर से वीडियो देखना, और जहां पे आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड दिक्कत हो तो भाई आप जो है ना संपर्क कर सकते हो। मैं आपके लिए दोस्तों हमेशा जो है ना रहता हूं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे। धन्यवाद दोस्तों।